हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे अपेंडिक्स ऑपरेशन की सेकेंड पार्ट दिखा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे और सारी वीडियोस लेके आऊँगी। उस मोमेंट पे मेरे हस्बैंड मुझे चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो मुझे इतने प्यार से और इतनी समझदारी से मुझे संभाली है कि वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। वो मेरी छोटी छोटी बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। मुझे रेडी करना, मेरा ब्रश करना, ऑल थिंग मेरे हस्बैंड कर रहा था। मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिए कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, इसलिए वो मेरा केयर और इतना प्यार कर रहा है मुझे। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही थी कि वो मेरे लिए कितना कुछ फेस कर रहा है, कितना संभाल रहा है। शायद ही ये किसी और के लिए इतना कुछ किए होंगे। उस टाइम अगर मैं 5 मिनट के लिए भी बैठती थी तो मेरे को सर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, जो वो मुझे बहुत स्मार्टली हैंडल करते थे। उनका सारा ध्यान मेरे पे ही रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही से चल पाऊँगी कि नहीं, कहीं मुझे उसकी ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। मैं आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी, तब वो मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करवा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सबसे टेक केयरिंग ब्लेसिंग ली। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे। मैं तेरा शौक हूँ, अब पूरा कर मुझको, दोबारा फिर कहूँ। ये लोग मुझे महसूस ही नहीं होने दे रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे घर वाली फीलिंग आ रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरा ब्रदर दोनों मेरे से छोटा है, पर ये लोग दोनों मेरी बड़ी बहन और बड़ा भाई जैसा मेरा ध्यान रखा है। इस चीज़ को मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊँगी। ऑपरेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। इतना दवाई का ओवरडोज था कि उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। कभी कभी मेरा गुस्सा सोनों पे निकल जाता था। मैं उन्हें कभी डांट देती थी, कभी गुस्सा करती थी, कभी पता नहीं क्या नाप शनाप पकती थी, बट वो मुझे कुछ भी नहीं बोलता था। वो मेरे को बहुत प्यार से समझाता था और संभालता था। ये चीज़ और कोई नहीं कर पाएगा यार, किसी से नहीं हो पाएगा। कुछ मेरे हस्बैंड कर रहे थे, वो भी बहुत परेशान थे, अंदर से बहुत डरे हुए थे, बट वो मुझे बार बार यही समझा रहे थे कि आगे जो भी होगा मैं संभालूंगा। और बस उसी के भरोसा में मैं कहूँ तो मैं ऑपरेशन करवा पाई, वरना मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं ये कभी ये करने के लिए रेडी नहीं होती। और इस चीज़ का अगर मैं मानूँ तो सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड पे जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब एक पेरेंट्स की तरह वो मेरे ध्यान रखे हैं। इतना तो कहें तो हम आज से पहले इतनी ज़्यादा उनको कभी नहीं देखे थे इमोशनल होते हुए जितना वो उस टाइम पे थे। वो बार बार बस मेरे बारे में ही सोच रहे थे। उनका काम, उनका सारा बिजनेस, सब कुछ उस टाइम घाटे पे था। उनका जॉब छूट गया बस मेरी तबीयत के कारण, कि वो मुझे शकीला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे बाहर। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या क्या मेरे से ज़्यादा वो झेले मेरे लिए। तो मुझे खुद इतना भरोसा है कि अब मैं कोई भी सिचुएशन में रहूँ, अब मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे इस बात का डर नहीं रहेगा कि आगे चल के क्या होगा, मेरी बात मेरे को कौन संभालेगा। अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी तो वो सब कौन देखेगा, इस बात का मुझे डर नहीं रहेगा, क्योंकि उस सब के लिए मेरे हस्बैंड है ना। अगर मैं टीवी एक्टर
कहना चाहूँगी, अगर मेरा अगर वो सिचुएशन भी आता तो मेरे हस्बैंड मेरे को संभाल लेते। हाँ, बट वो फेमस होना, उनका नाम होना इसलिए था क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, और अगर मैं कहूँ तो मेरी रियल हीरो मेरे हस्बैंड है। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, कहीं तो सब कुछ। मेरा ब्रदर, मेरा छोटा भाई, वो भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो बहुत ज़्यादा छोटा है मेरे से कम 6-7 साल का, वो मेरे से छोटा है, और वो मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरा बहुत केयर किया। तो वो मतलब मेरे वो मम्मी पापा का भी नहीं सुनता, भी किसी का वो कुछ किया ही नहीं है। बाकी वो बेचारा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत कुछ किया मेरे लिए। वो मैं इस इतनी छोटी सी वीडियोस में मैं बता नहीं पाऊँगी। अगर आप लोगों को ये जानना हो तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें और कमेंट्स करके बताएं कि मैं आपको आगे की पूरी स्टोरी बताऊँ इस ब्लॉग के माध्यम से। और मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी मेरी बहुत वो मुझे इतना प्रोटेक्ट करती है और इतनी सारी हेल्प करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो मेरी हर ध्यान रखती है, एक बड़ी बहन की तरह वो मेरी ध्यान रख रही थी, जबकि वो मेरे से छोटी है, बहुत छोटी है वो मुझे बहुत इतनी कोई भी ननद कोई भाभी को नहीं करती जितनी वो मेरे लिए पॉजिटिव है। और बाकी एवरीथिंग वो मेरे बारे में बहुत सोचती है, वो मेरे को अपनी बड़ी सिस्टर जैसी मानती है, ये कहने की बात नहीं है, बट हाँ मैं उनकी सारी एक्टिविटी में देखती भी हूँ और समझती हूँ कि वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और बहुत कुछ करती है। ये वीडियो की छोटी मोटी मेरी बातों से वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा जितना वो लोग मेरे लिए करते हैं। बाकी मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा उस टाइम आ नहीं पाए मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी के लेग में छोटी सी फ्रैक्चर हुई थी, जिसके कारण वो मेरे से मिलने नहीं आ पाई थी। बाकी मेरे सिस्टर इन लॉज और मेरे ब्रदर इन लॉज मेरे से सब मिलने आए थे, मेरे फ्रेंड्स, बाकी सारे दोस्त मेरे से मिलने के लिए आए थे, इनके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स सब मेरे से मिलने के लिए आए थे, और सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब उनकी लगा कि मेरे साथ सब है, मैं अकेली नहीं हूँ। ये इतनी बड़ी इशू है नहीं, बट ये कहते हैं ना, जिस पे बीतता है वही समझता है, बस वही बात है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार दें और लाइक करें। बाय, नमस्ते।